प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर समाज शास्त्र का परिचय के अंतर्गत नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। समाज, सोसाइटी। समाज का सामान्य अर्थ। समाज शब्द का प्रयोग साधारण बोलचाल की भाषा में खूब किया जाता है। सामान्य बोलचाल तथा समाज शास्त्र में इसका अर्थ अलग अलग है। समाज शब्द का प्रयोग साधारणतया व्यक्तियों के समूह के रूपों में किया जाता है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, महिला समाज आदि रूप में भी इस शब्द का प्रयोग होता है। समाज शब्द का प्रयोग विभिन्न सामाजिक विज्ञानों, सामाजिक मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान आदि में अलग अलग अर्थों में किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र में जनजातियों को आदिम समाज से संबोधित किया गया है। राजनीति विज्ञान में समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से है। तो अर्थशास्त्र में समाज का अर्थ व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें परस्पर आर्थिक प्रक्रियाएं होती हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण सामाजिक विज्ञानों में मूल अवधारणाओं का विशेष अध्ययन किया जाता है। क्योंकि समाज शास्त्र समाज का ही विज्ञान है, इसलिए इसके अर्थ का ज्ञान होना आवश्यक है। समाज शास्त्र में समाज का अर्थ। समाज शास्त्र में समाज एक मूल प्रारंभिक और प्राथमिक अवधारणा है, जिसका प्रयोग निम्नलिखित दो रूपों में किया जाता है। नंबर 1 समाज अमूर्त रूप में, नंबर 2 एक समाज मूर्त रूप में। समाज का अर्थ एवं परिभाषा। समाज शास्त्री कुले के अनुसार समाज व्यक्ति स्वरूपों या प्रतिक्रियाओं की जटिलता है। र्यूटर के अनुसार समाज एक अमूर्त शब्द है जो समूह के सदस्यों में तथा उनके बीच पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराता है। समाज की विशेषताएं। मैकाइवर और पेज के अनुसार इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 है रीतियां। प्रत्येक समाज में मान्यता प्राप्त रीतियां होती हैं। रीतियों के अनुसार प्रत्येक सदस्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्रिया करते हैं। व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं रीतियों के अनुसार सामाजिक संबंध स्थापित करता है। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, मित्र पड़ोसी आदि रीतियों के अनुसार परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और संबंध स्थापित करते हैं। नंबर 2 कार्य प्रणालियां। मानव अपनी जरूरतों की पूर्ति समाज द्वारा निश्चित विधियों से करता है, जिसे समाज शास्त्री संस्थागत साधन कहते हैं। मैकाइवर और पेज ने इन्हीं को कार्य प्रणाली कहा है। समाज जटिल व्यवस्था है जिसमें मानव कार्य करने की प्रणालियों के अनुसार अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करके आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नंबर 3 सत्ता। समाज के सदस्यों द्वारा अगर कार्य प्रणालियों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें रोकने तथा दंड देने के लिए सत्ता होना आवश्यक है। सभी प्रकार के सामाजिक संगठनों में सत्ता होती है जो व्यक्तियों की क्रियाओं को नियंत्रित रखती है। परिवार में यह सत्ता परिवार के सबसे बड़े पुरुष के पास होती है। जाति में जाति पंच, पंचायत में सरपंच के पास सत्ता होती है। सत्ता सभी समाजों में पाई जाती है। नंबर 4 पारस्परिक सहायता। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यह जाल तभी बनता है जब अनेक सदस्य परस्पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इसलिए समाज की मौलिक विशेषता पारस्परिक सहायता और सहयोग है। इसके बिना समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। नंबर 5 समूह और विभाजन। सामाजिक संरचनाओं में अनेक छोटे बड़े समूह होते हैं जिनको अनेक आधार पर देख सकते हैं। सामाजिक संरचना का विभाजन खंडों, श्रेणियों और वर्गों में किया जाता है। प्रत्येक वर्ग में अनेक समूह होते हैं। इनका सबसे छोटा आकार एकाकी परिवार है। अनेक एकाकी परिवार मिलकर परंपरागत संयुक्त परिवार बन जाते हैं। ऐसे कई संयुक्त परिवार मिलकर बड़ा समूह, वंश समूह, फिर गोत्र समूह, उपजाति तथा जाति के बड़े समूह के आकार बन जाते हैं। नंबर 6 मानव व्यवहार का नियंत्रण। समाज को व्यवस्थित
बने रहने के लिए सामाजिक नियंत्रण एक संतुलन शक्ति की भूमिका निभाता है। अगर व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखा जाए तो प्रत्येक सदस्य मनमाने तरीके से व्यवहार करेगा। जनरीति, प्रथा, परंपरा, जनमत, कानून, धर्म, शिक्षा, नैतिकता आदि मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। नंबर 7, स्वतंत्रता। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज में नियंत्रण के साथ साथ सदस्यों के व्यवहारों में स्वतंत्रता का प्रावधान भी होता है। व्यक्ति के व्यवहार को उस सीमा तक नियंत्रित किया जाता है जिस सीमा तक वह अन्य व्यक्तियों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचा सकता हो। अगर अधिक आजादी प्रदान कर दी जाएगी तो उससे भी समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसी प्रकार आवश्यकता से अधिक नियंत्रण भी अधिक समय तक सदस्यों पर नहीं रखा जा सकता। समाज के लिए स्वतंत्रता और नियंत्रण दोनों ही एक सीमा तक महत्वपूर्ण है। नंबर 8, अमूर्तता। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था का अनुभव कर सकते हैं। सामाजिक संबंधों का कोई आकार नहीं होता है, इसीलिए सभी ने कहा है कि समाज अमूर्त है। नंबर 9, पारस्परिक जागरूकता। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक दूसरे की उपस्थिति, परिस्थिति तथा भूमिका के प्रति जागरूक होते हैं तब उनमें अंतःक्रिया होती है। यह अंतःक्रिया आगे चलकर समाज का निर्माण करती है। परिवार में पिता पुत्र, भाई बहन आदि इसके उदाहरण हैं। नंबर 10, सहयोग और संघर्ष। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही पाए जाते हैं। लोग परस्पर एक दूसरे से सहयोग करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, एक दूसरे के प्रति हम की भावना रखते हैं। जिनके पास सुख सुविधाएं हैं उनसे वे लोग संघर्ष करते हैं जिनके पास इन सब का अभाव है। कुले तथा मैकाइवर तथा पेज का मानना है कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों होते हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। नंबर 11 है अन्योन्याश्रितता। समाज में अन्योन्याश्रितता का भाव पाया जाता है। समाज की उत्पत्ति और विकास, संतुलन और संगठन तथा निरंतरता और परिवर्तन आदि समाज के सदस्यों की अन्योन्याश्रितता पर निर्भर करते हैं। समाज का आकार जितना छोटा होगा उस समाज के सदस्यों में अन्योन्याश्रितता उतनी ही कम होगी। दूसरी ओर समाज की जनसंख्या जितनी अधिक होगी, पारस्परिक संबंध जितने ज्यादा होंगे, श्रम का विभाजन तथा विशेषीकरण जितना अधिक होगा, उस समाज के सदस्यों में अन्योन्याश्रितता उतनी ही अधिक होगी। अब हम अध्ययन करते हैं एक समाज का, ए सोसाइटी। समाज। जब समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के किसी समूह, संगठन, समिति आदि के रूप में किया जाता है तब उसका अर्थ समाज शास्त्र में किसी विशेष एक समाज से होता है, जैसे आदिम समाज, ब्रह्म समाज, जैन समाज आदि। कुछ समाज शास्त्रियों ने, र्यूटर, जिन्सबर्ग, मेंजर, फ्रीमैन आदि ने इसी रूप में समाज की परिभाषा दी है। मेंजर के अनुसार एक समाज की परिभाषा: एक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह समझा जाता है जिसमें सामान्य क्रियाओं के कुछ प्रकारों में सचेतन भागीदारी होती है। र्यूटर के अनुसार एक समाज समाज से भिन्न एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ग्रीन के अनुसार एक समाज वह सबसे बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है। ग्रीन ने इस समाज को बड़ा समूह बताया है और यह भी कहा है कि यह समय, स्थान, रुचि तथा जनसंख्या के संगठन से बनता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर एक समाज की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, एक समाज व्यक्तियों का बड़ा समूह है। नंबर 2, एक समाज मूर्त है क्योंकि यह व्यक्तियों के संगठन से बनता है। नंबर 3, एक समाज का क्षेत्र सीमित होता है। नंबर 4, एक समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों, व्यवहारों तथा क्रियाओं में समानता होती है। नंबर 5, एक समाज के सदस्यों के उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। समाज और एक समाज में अंतर। नंबर 1, सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंधों के आधार पर समाज और एक समाज में मौलिक अंतर है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह जटिल व्यवस्था है। एक समाज इसकी तुलना में व्यक्तियों का समूह है। नंबर 2, मूर्तता। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं। समाज सामाजिक संबंधों के जाल को कहते हैं, इसलिए समाज अमूर्त है, उसे देख नहीं सकते। एक समाज व्यक्तियों का समूह है, यह एक संगठन है,
इसे देखा जा सकता है, व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। नंबर 3, जटिलता। मैकाइवर और पेज ने अपनी परिभाषा में समाज की विशेषता जटिल बताई है। इनका कहना है कि समाज जटिल सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है जो हमेशा बदलती रहती है। समाज की तुलना में एक समाज सरल व्यवस्था है। नंबर 4, भौगोलिक क्षेत्र। समाज विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है, इसका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। एक समाज के व्यक्ति सदस्य होते हैं जो साधारणतया एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के होते हैं। नंबर 5, उत्तरदायित्व। समाज का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण व्यक्तियों के उत्तरदायित्व भी असीमित होते हैं। एक समाज के व्यक्ति सदस्य होते हैं, इसलिए उनका एक समाज के प्रति निश्चित और सीमित लेकिन स्पष्ट उत्तरदायित्व होते हैं। नंबर 6, समरूपता। समाज विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों से बनता है, इसलिए समाज में व्यवहारों तथा मनोवृत्तियों में बहुत अधिक भिन्नता होती है। इसकी तुलना में एक समाज का क्षेत्र, सदस्यता, उत्तरदायित्व आदि सीमित होने के कारण इनके व्यवहारों तथा मनोवृत्तियों में भी काफी समानता पाई जाती है। समाज शास्त्र में एक समाज की अवधारणा का विशेष अध्ययन नहीं किया जाता है।